welcome to DTV. So before starting the second episode of Straightforward with Gagan, I would like to clarify few things. डॉक्टर गगनदीप नर एक स्ट्रोक सर्वाइवर हैं एंड करंटली रिकवर कर रहे हैं एंड ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ हिज व्यूज अपनी बातें रखने के टाइम वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं. सो प्लीज़ बी पेशेंट एंड एन्जॉय हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड एन्जॉय दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल. माई सेल्फ वरुण एंड टुडे आई एम विद डॉक्टर गगनदीप नर. सो आज हम फिर से लौटे हैं अपनी DTV चैनल पर विद ए न्यू एपिसोड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड विद गगन. आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको डॉक्टर गगनदीप नायर के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ. सो गगन भाई एक स्ट्रोक सर्वाइवर हैं एंड करंटली रिकवर कर रहे हैं. उसके अलावा वो एक ऑथर भी हैं. Two of his books, The Large Life and The Neuron, is already published, and उनकी third book, My Communication with God and Thoughts, is about to publish in few days on 16th of January 2026. So stay tuned for it. So before starting this topic, sir, so Indian education system, जैसा कि ये वर्ड है, तो आपको पता है जब भी किसी भी इंडियन के बच्चे से पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो सबके दिमाग में केवल तीन चीजें होती है. या तो वो डॉक्टर बनना चाहता है, या तो वो इंजीनियर बनना चाहता है, या तो वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहता है एंड फिर आईएएस एंड ऑल बनना चाहता है. आपने भी फॉर एग्जांपल तैयारी की थी, बट उनके जो ड्रीम्स हैं वो एक लिमिट कर गए हैं. वो ड्रीम्स देखना ही नहीं चाहते हैं. एक इंडिया में एक बॉलीवुड मूवी है जिस मूवी का नाम है थ्री इडियट्स. उसमें एक करेक्टर है जिसका नाम है राजू. राजू इज जस्ट लाइक इंडियन ऑडियंस. वो बस मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, खुद के ड्रीम्स देखने ही नहीं चाहते हैं. कोई एथिकल हैकर नहीं बनना चाहता है, कोई भी लाइक एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना चाहता है, कोई भी साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता. सबके दिमाग में वही 90% ऑफ द ऑडियंस डॉक्टर बनेगी, या तो इंजीनियर, या फिर यूपीएससी क्लियर करना चाहता है. तो ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक चीज बहुत ज्यादा लैग कर रही है. इस मूवी को रिलीज हुए लाइक 15 ईयर्स होने जा रहे हैं. उसी मूवी का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है रणछोड़ दास छांछर. वो एक वर्ड बोलता है कि आप सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो. सक्सेस झक मारकर आपके पीछे आएगी. सो 15 साल हो गई हैं इस बीच में. लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकली है 2020 में. इंडिया में बात होती है डिजिटल इंडिया की, पर अभी भी इन 15 ईयर्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. तो सर माय क्वेश्चन टू यू इज कि इतने सालों में लाइक 15 ईयर्स हो गए हैं लाइक राइट टू एजुकेशन को इनेक्ट हुए हो, पर अभी भी इंडिया में एजुकेशन लैग कर रही है. बच्चे बस एक लिमिटेड ड्रीम्स देखते हैं. देन इसके पीछे किसका दोष है? इंडियन सोसाइटी का, पेरेंट्स का, या फिर स्टूडेंट्स का? प्लीज सर. सबसे पहले वरुण आपको हेलो, आपको भी और सभी सर. दर्शकों को भी जी नमस्कार, सर. सत श्री अकाल एंड सलाम. सर. क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है ना, द क्वेश्चन यू रेज्ड, यस सर. जो मेरे इस पे व्यूज हैं, मेरे थॉट्स हैं, दे आर वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक हमारे देश में, समाज में जी. एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, तब तक आई डोंट थिंक एनी एजुकेशन पॉलिसी वुड वर्क. डेफिनेटली. पहले समझना ये पड़ेगा कि एजुकेशन का मतलब क्या है और उसके फायदे क्या हैं. देखो, जितनी भी दुनिया ने आज तक तरक्की की ना, वो सिर्फ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी करके की है. डेफिनेटली. पर पिछले 10-12 साल से हमारे देश में एक काम शुरू हो गया, वो है धर्म और वो बाबागिरी. बिल्कुल. हर दूसरा आदमी धर्म के नाम पे प्रवचन देने शुरू कर दिया, हर किसी ने. बिल्कुल. तो जब तक हम उस धर्म और आस्था के चक्कर से बाहर नहीं निकलेंगे ना, एजुकेशन का मतलब समझ नहीं आएगा किसी को. बिल्कुल. बिल्कुल सर. देखो, हमारे जी. लोग जाते हैं ना बाहर. जी. हमारे लोग बाहर जाते हैं, कोई अमेरिका जाता है, कोई यूरोप जाता है, कोई इटली जाता है, कोई इंग्लैंड जाता है, कोई कनाडा जाता है. जी. वो बाहर क्यों जाते हैं? पहले ये बात सोचिए. हम लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि वो बाहर जाते क्यों हैं. जी.
क्योंकि इन देशों के पास एजुकेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट है। बिल्कुल। एजुकेटेड लोगों के लिए इनके पास एम्प्लॉयमेंट है, इनके पास जो हार्ड वर्किंग क्लास है उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट है इनके पास। एग्री। ये दो तीन चीजें ना साथ साथ चलती हैं, बिल्कुल। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल जस्टिस। एब्सोल्युटली। जब तक हमारे समाज में ये बात नहीं समझ लगेगी ना कि जी। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जी। तब तक मेरे ख्याल से तब तक लोग एजुकेशन के बारे में सही समझेंगे नहीं। दूसरी बात जो आपने बोली कि लोग एजुकेशन के लिए एजुकेशन पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं सिर्फ जॉब्स के लिए, बिल्कुल। वो भी जरूरी है। देखो हम, हमारा देश जो है ना वो कहाँ से कहाँ पहुंचा। जब बिल्कुल। देश आजाद हुआ था तो हमारे पास कुछ नहीं था, जी। देश के पास कुछ नहीं था, देश जी। बहुत गरीब था, कोई जी। संसाधन नहीं थे, हर चीज जीरो से स्टार्ट हुई 1947 में। जी। और इतने बड़े देश को एक, पहले एक करना, सभी राज्यों को एक साथ इकट्ठे करना, फिर एक संविधान, जी। इनके देश के लिए संविधान देना, देश को, देश के लिए संस्थाएं बनाना, देश के लिए स्कूल कॉलेजेस बनाना, यूनिवर्सिटीज बनाना, कितना कुछ जी। करना था तब जब शुरू हुआ था। जी। मैं बात कर रहा हूँ जब देश आजाद हुआ कितना कुछ करना पड़ा। और हमारे जो पहले जो लीडर थे, जो विद्वान लोग थे, उन जी। लोगों ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी पढ़ाई को, एजुकेशन को। बिल्कुल। बिल्कुल। वो राइट राइट टू एजुकेशन लेके आए तब बिल्कुल। 1947 के बाद। जी। राइट टू एजुकेशन आया आप था लाइक अपना देखिए, 1 अप्रैल को 2009 के साइड 2010। बट हाँ सर, वही मैं बात कर रहा हूँ ना। बट हाँ सर यू आर ऑल्सो राइट बोलिए ऑन योर बोलिए। प्लेस कि जॉब्स के पीछे लोगों को भागना चाहिए, पर माय क्वेश्चन इज कि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जो जनरेशन है, वो ड्रीम्स देखना छोड़ दे रही है। उनको ड्रीम्स के नाम पर केवल डॉक्टर, इंजीनियर या यूपीएससी दिख रहा है। लाइक 90% ऑफ द ऑडियंस आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट ऑल, बट लोग ड्रीम देखना क्यों छोड़ दे रहे हैं? पेरेंट्स क्यों उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं? देखो, मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा ना, मैं आपको सही बात बताता हूँ। जी। जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा वो ये है कि पढ़ाई कोई भी करो, किसी भी तरह की पढ़ाई करो, जी। पर उसको, उस पढ़ाई को रट्टा मारने की बजाय उसको समझने की ट्राई करो। यस सर। डेफिनेटली। आप उसको समझोगे, आप उसको समझोगे तो आप कहीं ना कहीं फिट हो ही जाओगे दुनिया में। डेफिनेटली। सर और जब हम हमारे बात देश कर की जो रहे हैं। आपने बात की 90%, जो आपने बात की 90%, मैं आपको बताता हूँ, हमारे जी। देश में 90% लोग गरीबी में हैं, वो छोटी जातों से आते हैं। बिल्कुल। और उनके पास ज्यादातर ज्यादातर लोग लेबर क्लास हैं, उनके पास जी। ना संसाधन है, ना पैसा है, ना उनके पास टाइम है। उनके पास स्किल्स हैं पर उनको चांसेस भी नहीं मिलते हैं। उनके पास ना ही पैसा है ना ही टाइम है। तो वो पहली बात, उनके उनके पास जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि पढ़ाई करके कहीं ना कहीं जॉब में फिट हो जाऊं, पहले अपने घर की गरीबी दूर करूं। बिल्कुल। सो हमारा जो सोशल सिस्टम है ना उसके लिए, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इसके लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। सर जब हम बात कर ही रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारे ऊपर लाइक तीन बातें सबसे पहले उठती हैं: एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस और टीचिंग पैटर्न। पर ये जो प्रॉब्लम है वो सिस्टम से भी बहुत बड़ी है, ये एक इकोसिस्टम की प्रॉब्लम है। रिसेंट सर्वेस के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडियन के जो एवरेज इंडियन है वो 5 आवर्स का टाइम स्पेंड करता है अपने फोन पर। और ऑब्वियसली बच्चे जो देखेंगे वही वो सीखेंगे। तो मास मीडिया का भी इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर हम मास मीडिया की जब बात कर रहे हैं तो हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं वो बेसिकली चार न्यूज़ेस पर फोकस करते हैं: क्राइम पर, पॉलिटिक्स पर, स्पोर्ट्स पर और अपना लाइक सिनेमा पर। जो आप रिसेंट डेज में देख रहे हैं कि हमारे इंडियंस ने बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस जीते हैं हिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल एक सोनिक सेन नाम के एक रिसेंट इंडियन डायरेक्टर है, जो एक यंग बॉय है। उसने जो कैंस फिल्म
कैन्स फिल्म फेस्टिवल है उसमें अवार्ड जीता है, परंतु हमारी जो इंडियन मीडिया है वो शो कर रही है लाइक ऐश्वर्या राय ने क्या पहना, दीपिका पादुकोण ने कैसे वहां पे वॉक की। सो अगर व्हाई आप इंडियन मीडिया नॉट एजुकेटिंग अवर पीपल्स, लाइक नॉट एजुकेटिंग यंग यूथ्स और पुशिंग देम। देखो देखो, आई एम अ मीडिया पर्सन माई सेल्फ। या द प्रॉब्लम इज मीडिया जस्ट शोइंग प्रोपोगंडा। डेफिनेटली। जो इंडियन मीडिया है ना, वो सिर्फ अपने टीआरपी के पीछे भागता है, एडवर्टाइजमेंट के पीछे भागता है बस। या मीडिया का काम होता है सच्चाई दिखाना और बिल्कुल सच्चाई बताना। बिल्कुल। पर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडियन मीडिया अभी वो अपना काम सही तरीके से कर नहीं रहा है। बट व्हाई आप इंडियन मीडिया क्या। जितनी भी अब हम इंफॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ, मैं जी आपको बताता हूँ, मैंने जितनी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ ना इंडिया के बारे में, वो जी सारी मैं यूट्यूब से ले रहा हूँ। जो यूट्यूब पे सारे जर्नलिस्ट बैठे हैं उनसे ले रहा हूँ बस। जी। आई एग्री। ये जो आपने वरुण, जो तुमने इकोसिस्टम की बात की ना, जी वही प्रॉब्लम है। इकोसिस्टम एक चला दिया गया इंडिया में, धर्म जी की एक अफीम चटा दी गई लोगों को। बिल्कुल। धर्म की अफीम और राष्ट्रवाद की अफीम, ये दो तीन चीजों के इर्द गिर्द जी सारा कुछ घूम रहा अभी। एंड इसी की वजह से यूथ पीछे रह जा रहे हैं। जो पढ़ाई है वो पीछे रह रही है अभी। बात क्या है कि एक तो बिल्कुल देखो ना, बिल्कुल सर। जो इंडिया में राजनीतिक सिस्टम अभी चल रहा है, जो राजनीति चल रही है, जी वो इजी राजनीति इजी है। देखो, जी आपको ना, जो हमारे पॉलिटिशियन है ना, उनको पढ़ाई के बारे में बात करनी है, ना उनको रोजगार के बारे में बात करनी है, ना उनको न्याय के बारे में बात करनी है, ना उनको सोशल जस्टिस, किसी बात के लिए उनको बात नहीं करनी। इजी बिल्कुल। राजनीति है। 90% को 100, 90% को, सॉरी 85% को 15% से डरा के रखो। जी मीडिया ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम करता रहा। अभी हम किस जगह पहुंच गए देखिए आप। जी देखो, मैं स्कूल से लेके यहाँ तक इंग्लैंड तक आया, मैंने 2 मास्टर डिग्रीज की इंडिया में। यस सर। मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था पहले, कभी भी। जी छिटपुट 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 घटनाएं होती थी, पर इस लेवल पे नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने खुद इंडियन मीडिया को देख देख के अपने काफी एग्जाम प्रिपेयर किए हुए हैं। मैं खुद आई सॉरी यूपीएससी की तैयारी करता रहा हूँ। मेरे को पता है, मैं इंडिया टुडे मैगजीन पढ़ता रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता रहा हूँ। यस जो सर। आज हालात हैं, ये हालात कभी नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, लोगों को ना, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, हमें उनको एक सही मार्गदर्शन करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली मार्गदर्शन के लिए उनको उनको एजुकेशन की इंसान, नीड है। बिल्कुल। देखो दुनिया कहाँ पहुंच गई यार, दुनिया कहाँ पे जा रही है। और हम लोग बिल्कुल क्या कर रहे हैं, वो हम मस्जिद के बाहर नारे लगा रहे हैं। कोई झंडा लेके वहां भाग रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। बिल्कुल जो धर्म है, जो आस्था है, वो आपका पर्सनल मैटर है, वो आपका निजी मसला है। बिल्कुल। इट्स नॉट बियॉन्ड वो ह्यूमैनिटी। सड़कों पे दिखावे के लिए नहीं है। वो दूसरों को तंग करने के लिए नहीं है। बिल्कुल सो मैं फिर वही कहूंगा कि जो आप कह रहे हो ना एजुकेशन के बारे में, सो जी मेरी सर। तो एक ही रिक्वेस्ट है सभी से, अगर आपके पास टाइम है तो किताबों को पढ़ना शुरू करो। ये व्हाट्सएप वाला ज्ञान है, जो है ना व्हाट्सएप वाला ज्ञान, यस सर। इसको छोड़ दो, अच्छे रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं देखो, आपसे मैं एक यहाँ चीज मैंने जैसे पहले जैसे मैंने यस कहा सर। ना वरुण, मैं जी यहाँ सर। इंग्लैंड में बैठा हूँ। मैं पिछले काफी सालों से मीडिया में हूँ, मैं काफी मीडिया में काम करता रहा हूँ। मैंने समाज में बहुत सारा काम किया है, मैंने देखा है। यस सर।
और मुझे पता है कि असल प्रॉब्लम क्या है, असल समस्या कहाँ है। यस सर। असल समस्या ये है कि हम लोगों को, हम बच्चों को और नई पीढ़ी को, उनको ना एक प्राउड फील फील गुड कराते हैं। अपनी जात डेफिनेटली। के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्रवाद के लिए हम फील गुड कराते हैं, और ऐसे उनका ब्रेन वॉश करते हैं। बिल्कुल। ये सबसे सबसे आसान राजनीति है। डेफिनेटली। आप लोगों को एक दूसरे से लड़ाई जाओ, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, देश के नाम पे आप राजनीति करते रहो, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं। जी। सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप भी जैसे फ़ॉरेन में रह रहे हैं, तो आपको पता है कि एआई ना आजकल की जनरेशन में बहुत आगे निकल गया है। लोग स्किल्स सीख रहे हैं, बाहर जो भी फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे स्टडीज़ से ज़्यादा स्किल्स पे ध्यान दिया जा रहा है। वहीं इंडिया में हम केवल पढ़ाई पे फ़ोकस कर रहे हैं, मार्क्स पे फ़ोकस कर रहे हैं, पेरेंट्स केवल मार्क्स के पीछे अपने बच्चों को पुश कर रहे हैं। तो स्किल्स क्यों नहीं सीख रहे हैं आज की जनरेशन्स? क्योंकि अगर हमें कॉम्पीट करना है, जो बाहर और आगे जनरेशन जा रही है, फॉरेन कंट्रीज से कॉम्पीट करना है, तो हमारे लोगों को भी स्किल्स की तरफ भागना पड़ेगा और अपडेट होना पड़ेगा, जो कि जनरेशन वाइज जो हमारी अपडेशन आ रही है। तो क्यों इंडिया के जो लोग हैं वो स्किल्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं? प्लीज। वरुण वरुण जो स्किल भी सीखना, कोई स्किल भी सीखना ना आपने, जी। उसका बेसिस क्या होगा? बेसिस बेसिस उसका पढ़ाई होगा, पहले पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। बेसिक एजुकेशन तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। स्कूल तो करना पड़ेगा, हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल तो करना पड़ेगा ही ना। बिल्कुल। देखो, आज अगर आप स्किल भी सीखते हो, उसके लिए भी आपको पढ़ाई चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप स्कूल में हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, स्कूल बंद करते रहोगे, कितने स्कूल इंडिया में, थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स बंद हो गए। बहुत बंद हो गए हैं धर्म के नाम पर। हजारों लोग हर दिन पढ़ाई छोड़ रहे हैं। आप देखो ना, मैं तो चलो रोज मैं तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा देखता हूँ। यस सर। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो नई जनरेशन पीढ़ी है, यस सर। वो इतना इतना भद्दा बोलती है, इतना गलत बोलती है एक दूसरे को, इतने वो कमेंट मैं पढ़ता हूँ, इतने गंदे कमेंट करते हैं, इतनी गलत लैंग्वेज वो यूज करते हैं। बिल्कुल। ये तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था इंडिया में। वही एजुकेशन लैग कर रही है, इसी वजह से। अगर एजुकेटेड होंगे हम लोग तो ऑब्वियसली उसके साथ मैनर्स भी आएंगे, एथिक्स भी आएंगे। वही मैंने इसीलिए कहा ना कि जो बेसिक एजुकेशन है वो बहुत जरूरी है। डेफिनेटली बिल्कुल जरूरी है। जो मॉरल मॉरल वैल्यूज हैं वो एजुकेशन से ही आती हैं। बिल्कुल। पता हैरानी की बात ये है वरुण, अभी जो हमारे जो पहले ना हमारे जो बुजुर्ग होते थे, वो हमें सिखाते थे कि ऐसे बोलना, अपने बड़े से ऐसे बात करनी है, अपने जी। दोस्तों से ऐसे बात करनी है, अपने परिवारों से ऐसे बात करनी है। अभी जो बड़े हैं वो तो बच्चों से भी गए गुजरे हैं अभी तो। आई एग्री। वो भी सभी व्हाट्सएप फैक्ट्री के बस दीवाने हुए पड़े हैं। बिल्कुल। सो सर, एक मैं स्टूडेंट के बेसिस पर, लाइक आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, तो उसके हिसाब से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। लाइक आप भी एक पेरेंट रह चुके हो, आप भी अभी एक पेरेंट हो, तो आप मुझे अच्छे से आंसर दे सकते हो। जैसे कि एक ना, आप भी एक एस्पिरेंट भी रहे हो यूपीएससी के। हमारे इंडिया में एक रट्टा मारने की चीज, जो हम रट्टा बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है। बट फॉरेन में ये सिखाया जाता है कि एक इंग्लिश में कोट है कि डोंट टीच योर चाइल्ड what to think, teach them how to think। so हम कैसे ये अप्लाई कर सकते हैं कि लाइक कैसे अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि ये पेरेंट्स के लिए आप एडवाइस दीजिए कि उनको कैसे हाउ टू थिंक सिखाना है, नॉट व्हाट टू थिंक। मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ, अपनी अपनी खुद की एक बताता हूँ आपको। यस सर। वरुण, मैं ना जब मैंने पढ़ाई की, जो स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, यस सर। मेरे पास ना टाइम होता नहीं था पढ़ने के लिए। सच सच में बताता हूँ। यस सर। मैं सुबह मेरे